सपा और कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा समा गई है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। जजियाकर की तर्ज पर वरासत टैक्स। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल भारत चेतना के लिए सिद्धार्थनगर से फरमान की ये खास रिपोर्ट। चरण में होने वाले चुनाव डुमरियागंज लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में आज जनपद की राजकीय कन्या इंटर कॉलेज प्रांगण डुमरियागंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में आए भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी की अगुवाई में हमने तो तमाम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबों की सेवा की है, तो वहीं कांग्रेस और सपा के लोग जजिया की तर्ज पर वरासत टैक्स लगाने की बात करते हैं। इसलिए इससे जाहिर होता है कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा गई है। वह देशवासियों की संपत्ति का सर्वे कराकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं या एक खतरा साजिश है। आज लोग जाति की बात करते हैं, जबकि हमने सभी को सम्मान दिया, जिसका उदाहरण जिले में बना मेडिकल कॉलेज है। हमने प्रदेश के माफियाओं को उल्टा लटकाकर उनका जीना मुहाल किया। आज ऐसे माफिया इनके प्रत्याशी हैं, जिसको गोरखपुर की जनता ने लात मारकर भगा दिया। क्या सिद्धार्थनगर में उसे पनपने नहीं देगा? यदि यह पनप गए तो गरीबों की संपत्ति हड़पेंगे। सपा और माफिया का हमेशा चोली दामन का साथ रहा। जब सपा की सरकार थी तब सपाई गुंडे गरीबों का खून चूसते थे। इनकी संवेदना गरीब के साथ नहीं है, बल्कि माफियाओं के साथ है। प्रदेश का एक माफिया मरा तो मातम मनाने चले गए। हमें मौका मिला, हमने करके दिखाया। रामलला को मंदिर में विराजमान किया, देश व प्रदेश को विकास की गति दी। अब विकसित बनाने का लक्ष्य है। आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। और अब की बात तो 400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। भाइयों, ये 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। झूठ और अफवाह के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, क्योंकि जनता भी जानती है कि समाजवादी पार्टी और माफिया का तो चोली दामन का संबंध है। दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। प्रदेश का हर माफिया वह समाजवादी पार्टी के साथ संबंध रखता है, समाजवादी पार्टी की उसके साथ संवेदना होती है। ये समाजवादी पार्टी की संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं है, समाज के किसी भी तबके के लिए नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए नहीं है। इनकी संवेदना तो माफिया के प्रति है और इसलिए माफिया के प्रति इनकी संवेदना को देखते हुए जनता जनार्दन इनको पूरी तरह खारिज कर चुकी है। ये 14 में चुनाव हारे, 17 में चुनाव हारे, 19 में चुनाव हारे हैं, 22 में भी जनता जनार्दन ने इनको चारों खाने चित किया है और फिर 24 में भी एक नए संकल्प के साथ हम लोग आए हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का जो हमारा संकल्प है। और भाइयों, एक तरफ सुरक्षित भारत और दूसरी तरफ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान के बोझा बने हुए हो? चले जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे, क्या हाल है पाकिस्तान के। भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी और वो हमें भूखों मर रही है। गली के जीवों की तरह, जैसे एक रोटी का
टुकड़ा कोई गली में फेंक दे और गली में कुछ जीव आपस में लड़ते और गली के अंदर उस रोटी के टुकड़े के लिए, ऐसे पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, व्यापक वातावरण वहां का खराब हो रखा है। आज ये स्थिति आपके पाकिस्तान की है। और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। मैंने कहा एटम बम हमारे पास भी है, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पाकिस्तान तो उस दुस्साहस किया नहीं कि उसका अस्तित्व ही समाप्त तो हो जाएगा अगर उसने भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो। और सीधे लाल जी को फिर से सांसद बना के भेजने की आवश्यकता भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं। दोनों हाथ रखे यहाँ भी, पर भी मुझे बताओ, दोनों चारों पीछे विद्यालयों में कितने लोग हैं, आगे बगल कितने लोग हैं, सब सहमत हैं।